नमस्कार फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आज आप लोग कैसे हैं गाइस? देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज ज्योमेट्री का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है ना? क्या देखेंगे? ज्योमेट्री का क्वेश्चंस देखेंगे गाइस। देखिए गाइस, ज्योमेट्री का, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ज्यामिति। ठीक है ना? और ये आपका लेक्चर नंबर शायद 4 या 5 है। ठीक है ना? ये ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5 है गाइस। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन पे। हम लोगों का पिछले लेक्चर में गाइस ये शायद 11 या 12 क्वेश्चंस हो गया था। पहले हम ये बता लेते हैं कि 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पहले करा लेते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन है 46 डिग्री, 36 मिनट 25 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है 48 डिग्री, 40 सेकेंड 40 मिनट 45 सेकेंड। और इसी में तीसरा क्वेश्चन है गाइस 60 डिग्री, 60 सेकेंड 50 सेकेंड और 50 मिनट 40 सेकेंड। और चौथा क्वेश्चन है 30 डिग्री, 40 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है? और पांचवा क्वेश्चन है 40 डिग्री, 50 मिनट और 60 सेकेंड, या लिख सकते हैं 55 सेकेंड। ठीक है ना? ये 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके? तो सब का सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है गाइस पूरक कोण। ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट्री का आप कुछ रूल याद किए होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है ना? मगर आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि आप 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, जानते हैं? 1 डिग्री आप लोग ये जानते हैं गाइस कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ये आप जानते हैं। और 360 डिग्री बराबर होता है 12 आवर्स, ये भी आप लोग जानते हैं। नहीं, आप लोग ये भी जानते हैं कि 1 मिनट बराबर
होता है 60 सेकेंड। ये भी आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो हम लोगों की जो इच्छा होती है कि 1 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस? 60 मिनट। और 1 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं गाइस? 60 सेकेंड। ये चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस में ये जो होगा बार बार यूज होगा। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ये कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री में 1 डिग्री को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना डिग्री? 89 डिग्री, 89 डिग्री। और 1 डिग्री जो माइनस किए ना, इसी को आप लिख दीजिए टाइम में 60। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। यहाँ पे लिख देंगे 60 मिनट। अब 60 मिनट में क्या करेंगे? 1 मिनट को माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे 60 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं इतना सेकेंड। तो चलते हैं एक स्टेप और। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 89 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकेंड। ऐसे ही चीज़ों को क्या करना है, आपको लिखना है गाइस। फिर एक बार बता देते हैं। मान लेता हूँ कभी कभी 180 डिग्री है। ओके, इसको अभी 90 डिग्री पर ही अभी काम करते हैं। एक बार और बता देते हैं 90 डिग्री का कहानी क्या होता है। यदि ये 90 डिग्री को आप चाहेंगे कि मिनट में, ये 90 डिग्री को ही मिनट सेकेंड में लिखना है, तो इससे 1 डिग्री माइनस कर दीजिए, बच गया 89 डिग्री। तो 1 डिग्री माइनस करते ही ये कितना? 60 मिनट्स बन जाएगा। ठीक है ना? और 60 मिनट में भी 1 मिनट को माइनस करते ही ये बन जाएगा 60 सेकेंड। क्या बन जाएगा? 60 सेकेंड। ओके, अब इसमें तो कुछ माइनस नहीं करना पड़ रहा। नहीं, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कर दिए तो 89 बचेगा, इसमें भी 1 माइनस कर दिए तो 59 बचेगा डिग्री सेकेंड, और यहाँ पे 60 सेकेंड। ये चीज़ आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। और ठीक है ना, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। फिर से एक बार हम बता देते हैं इसको कैसे हम लोग लिखते हैं। और सब में वही करना है, याद रखना है कि 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं। अगर डिग्री मिनट सेकेंड में लिखने बोले तो 90 डिग्री को आप डायरेक्ट याद रखिएगा 89 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकेंड, डायरेक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे गाइस। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फ़ा का वैल्यू यदि दिया है तो बीटा का वैल्यू क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है। क्या आप लोग फाइंड कर सकते हैं या नहीं, बताइए तो। तो गाइस इसे मिटा देते हैं। चलते 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 46 डिग्री, 36 मिनट, 25 सेकेंड। ठीक है ना? मान लिया जाए ऐसे एक ये एंगल अगर 46 डिग्री, 36 सेकेंड, 25 सेकेंड, 36 मिनट
25 सेकेंड रहे तो आप इसको मिनट में कैसे इसको बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो सीधी सी बात है, बीटा इज इक्वल टू फार्मूला होगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा डिग्री। 90 डिग्री में माइनस कर देना है 46 डिग्री 36 मिनट 25 सेकेंड। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 90 डिग्री को मैंने क्या लिख सकता हूँ। मैंने बताया कि 90 डिग्री को लिख सकते हैं 89 डिग्री 59 सेकेंड और 59 मिनट 60 सेकेंड। ओके, और गाइस इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 46 डिग्री 36 मिनट 25 सेकेंड। ओके, अब इसको घटा दीजिए 5 3 और ये 3 2 3 4, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब लिखिए यहाँ पे 43 डिग्री 23 मिनट 35 सेकेंड आंसर। यहाँ पे गाइस रफ में बता दिए, आप लोग और सब क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। और एक हम बता देते हैं, देखिए तीसरा नंबर 60 50 40। ओके, इसको सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट 90 डिग्री माइनस 60 50 40 डायरेक्ट घटाइए। यहाँ पे 60 50 40 घटाइएगा तो 29 और ये आपका 92 बन गया आंसर। 29 डिग्री 9 मिनट 20 सेकेंड हो गया। यू कंप्लीट दिस SW। तो इसी जगह गाइस अगर हम मान लिया जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हटाकर यहाँ पे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल जोड़ दे तो क्या ये क्वेश्चंस फाइंड कर पाओगे? बोलिए हेलो, कर पाइएगा ना? कर लीजिएगा ना, आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का संपूरक कोण का सप्लीमेंट्री एंगल कंडीशंस है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग 180 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 179 डिग्री 179 डिग्री और 59 मिनट और 60 सेकेंड। ओके, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा जब इस वर्सन में क्वेश्चंस रहें। तो गाइस आप
लोग क्या याद रखिएगा कि 180 डिग्री को 179 डिग्री और 179 डिग्री 179 डिग्री 59 सेकेंड मिनट और 60 सेकेंड। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट एक क्वेश्चंस लेते हैं। 46 डिग्री 36 मिनट और 25 सेकेंड। ओके, अब हम लोग इनमें से क्या करेंगे, ये मान लिया जाए अल्फ़ा है, तो बताइए बीटा डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो बीटा इज इक्वल टू, इसको मान लिए हम लोग अल्फ़ा डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो गाइस आप देखिए 180 डिग्री माइनस कीजिएगा 46 डिग्री 36 मिनट 25 सेकेंड। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी सी बात है कि आप इसको घटा दीजिए ना। यहाँ पे 46 36 25 सेकेंड जब घटावेंगे तो 5 3 3 2 और यहाँ पे 3 3 1, आंसर यही होगा 133 डिग्री 23 मिनट और 35 सेकेंड आंसर। ओके, आप लोग ये सब चीज़ को क्या करिएगा, थोड़ा सा याद कीजिएगा और ये सब क्वेश्चंस को आप बनाना सीखिएगा। काहे कि ये सब क्वेश्चंस छोटे मोटे एग्जामिनेशन में धड़ाधड़ क्या कर देते हैं गाइस, पूछ देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए चीज़ों को और समझिए, और एक क्वेश्चंस बता देते हैं इसी तरह, ठीक है ना। देखिए गाइस, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 डिग्री 40 और 50 सेकेंड। इसको आप क्या कीजिएगा कि सप्लीमेंट्री कौन क्या होगा, इसका सप्लीमेंट्री कौन, फाइंड द सप्लीमेंट्री। तो मान लिया जाए कि एक सप्लीमेंट्री होने के लिए ऐसा कुछ है, इसका वैल्यू यदि दिया है 30 डिग्री 40 मिनट 50 सेकेंड, ओके, तो इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। और आप लोगों को एक चीज़ बता दिए, 180 डिग्री को गाइस यहाँ पे आप लिखिएगा 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। ओके, ये याद रखिएगा। 180 डिग्री को अगर डिग्री में भी और मिनट भी और सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा। ओके, तो ये आपका बनाना है गाइस, इसको आपको क्या करना है, बनाना है। तो आप कैसे बनाइएगा उसके बारे में आप लोग देखिए यहाँ पे कि अगर मान लिया जाए बीटा डिग्री क्या होगा, तो सीधी सी बात है, बीटा को पता करना है तो 180 डिग्री में माइनस करना है 30 डिग्री 40 मिनट 50 सेकेंड को। तो आप जब माइनस करेंगे गाइस तो आंसर्स जो आएंगे आपका 170 डिग्री 40 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है ना। अब डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे 30 डिग्री 40 सेकेंड
गधो, हम तो एक नंबर का गधो हैं। ये होंगे ना गाइस, और ये होंगे नहीं, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था। और 50 सेकेंड। अब सबको सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये 10 सेकेंड बचेगा, ये 19 मिनट बचेगा, 19 मिनट बचेगा, 19 मिनट बचेगा। इसको घटाइएगा तो 941 डिग्री बचेगा। ये आपका क्या है आंसर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ना 149 डिग्री 9 मिनट 10 सेकेंड, ये आपका आंसर है। तो गाइस यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गया, उधर 5 क्वेश्चन और इधर 5, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। जो आप क्या कर लीजिएगा, इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, थोड़ा सा घर में इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, हम लोग क्या सीखे, यदि 90 डिग्री हो, कभी कभी बोले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्वेश्चंस को कन्वर्ट करें, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर फाइंड करने बोले तो 90 डिग्री को गाइस आप लिख सकते हैं 89 डिग्री 59 सेकेंड और 59 मिनट 60 सेकेंड, ये याद रखिएगा। और 180 डिग्री को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 179 डिग्री, ओके, और 59 मिनट और 60 सेकेंड। और गाइस आप एक चीज़ और कर सकते हैं, 135 डिग्री को लिख सकते हैं 134 डिग्री और 59 मिनट और 60 सेकेंड। और ये भी आप याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ओके। और आप और चीज़ याद ये रख सकते हैं गाइस, जैसे कि कह सकते हैं हम लोग 120 डिग्री को लिख सकते हैं 109 डिग्री 59 सेकेंड और 59 मिनट और 60 सेकेंड। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अगर 45 डिग्री रहे तो इसको लिख सकते हैं 44 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड, ओके। कभी आप लोगों को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं, कभी कभार अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे 270 डिग्री है, ठीक है ना, इसको आप 270 डिग्री को डिग्री में भी कन्वर्ट करो, मिनट में भी कन्वर्ट करो और सेकेंड में भी कन्वर्ट करो। तो कैसे कीजिएगा, इसको लिखिएगा 269 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड, बस ऐसे ही। ये सब चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। और इसी में से कभी कभी क्वेश्चंस जैसे भी घुमा के पूछ दे, उससे कोई टेंशन नहीं है, ओके। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग 60 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट लिख सकते हैं, और आप 60 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 आवर्स लिख सकते हैं। और 1 आवर्स बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। और 1 डिग्री बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट।
और 1 मिनट बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा अच्छा से याद कर लीजिएगा, बहुत BBI है। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट ऐसे दिया रहेगा, ए बराबर 135 डिग्री 49 मिनट 60 सेकेंड, और बी बराबर दिया रहेगा इफ़ बी बराबर 120 डिग्री 59 मिनट और 46 सेकेंड। आप बताइए इसमें कि फाइंड ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। चलिए, बिल्कुल ये न्यू क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल ये न्यू क्वेश्चन है। ये मैं खुद क्वेश्चन बनाया हूँ, ये कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है। ओके, आप बताइए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आप देखिएगा गाइस, इसको लिखिए 135 डिग्री 49 मिनट 60 सेकेंड। ओके, और आगे आप लोग लिखिए कि 120 डिग्री और 59 मिनट 46 सेकेंड। अब ऐड कीजिए पहले, तो ऐड करते ही 106 सेकेंड आ गया, और इसको ऐड करते ही 108 मिनट आ गया, इसको ऐड करते ही 552 इतना डिग्री बन गया। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल क्या है गाइस, गलत है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 60 मिनट प्लस 48 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसको गाइस आप कर सकते हैं 1 डिग्री प्लस 48 मिनट। ओके, अब यहाँ पे 1 डिग्री हम लोग का बढ़ जाएगा। इसको गाइस आप 106 को लिख सकते हैं, कि 60 सेकेंड प्लस 46 सेकेंड, तो इसका वैल्यू तो 1 मिनट हो जाएगा प्लस 46 सेकेंड, 1 मिनट इसमें आके जुड़ जाएगा। ओके, और ये 1 डिग्री इससे आके निकल जाएगा। ओके, तो आप देखिएगा ये हो जाएगा, इसमें 1 डिग्री जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 256 डिग्री, और ये हो जाएगा 49 मिनट और 46 सेकेंड। ये आपका आंसर सही हुआ। ठीक है ना, ये वाला आंसर आपका सही हुआ। ये आंसर कभी नहीं रखिएगा, ये वाला सही हुआ। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा, इसको ऐसे ही फाइंड किया जाता है गाइस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखिए, इसी में बोल देता कि डिफरेंट कीजिए, माइनस कीजिए, तो आप कैसे बनाते गाइस। तो आप सीधी सी बात है, यही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ बोल दिया कि माइनस कीजिए। क्या कीजिए? माइनस कीजिए। तो
तो आप कैसे माइनस करेंगे? तो आप देखिए ये क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कि 135 डिग्री और 49 मिनट और 60 सेकेंड आगे चल के इस तरह का क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामिनेशन में आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। और 120 डिग्री ये 2022 की डाटा को देखकर पढ़ा रहे हैं इस एसएससी सीजीएल और सीपीयू सीटीएस जितने भी एग्जामिनेशन है आपका, ये 2022 का हम 2022 के जो प्रिपेयर करने के लिए अभी से स्टार्ट कर दिया, जो नहीं किया है वो कर दो, उसके लिए ये क्वेश्चन ये आपका पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना। 2022 में चीज़ें बहुत थोड़ा सा क्या होगा कठिन तो पूछा जाएगा। अब इसको लिखिए 59 और इसको लिखिए 46 सेकेंड, इसको तो ये आराम से घट जाएगा। ये क्या 40 कितना है 40 बताइए 49 मिनट है, 59 मिनट है, घटेगा बताइए। ये इससे कितना कम है बताइए, तो 10 कम है। क्या करेंगे 10 डिग्री इससे लेंगे बताइए, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है ना। तो 1 डिग्री ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 मिनट में 49 मिनट को जोड़ दें 100 कितना मिनट हो गया, तो ये आराम से बन सकता है, बन जाएगा ना। तो आप देखिए यहाँ पे गाइस एक बार और लिखते हैं 134 डिग्री, 1 डिग्री लेकर जैसे इसमें लिए 1 डिग्री को इसको ऐड किएगा इस, तो ये हो गया आपका 109 मिनट 60 सेकेंड 46 सेकेंड 59 मिनट और 120 डिग्री। अब इसको घटाइए तो ये घटेगा तो बचेगा 6 सेकेंड, ये बचेगा 0.5 मिनट और ये बचेगा आपका 41 डिग्री। ये आपका क्या हो गया गाइस आंसर। ओके, इस तरह का क्वेश्चंस आप बनाइएगा तब तो मज़ा आएगा, वैसे क्या आएगा मज़ा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन है गाइस, अब लिखिए, लिखा है यदि दी गई आकृति में, क्वेश्चंस लिखिए, यदि दी गई आकृति में पी आर जो है ना क्यू यू के समानांतर है, पी आर क्यू यू के क्या है समानांतर है, और एस टी यू इज इक्वल टू 30 डिग्री है। कौन एस टी यू 30 डिग्री है। ओके, वह एस यू टी 90 डिग्री है, वह एस यू टी 90 डिग्री है, तब पी आर एस इज इक्वल टू क्या होगा। कौन पी आर एस इज इक्वल टू क्या होगा। तो एक चीज़ जानते हो,
इसका जो फिगर बनाया है गाइस, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे और ऐसे, ओके, यही फिगर है। नाम लिख देता हूँ पी आर, ये पी आर और क्यू एस, क्यू यू होना चाहिए ना, और ये यू है और ये टी है, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ओके। बट 90 डिग्री कैसे होगा यार? और आप बताइए कौन पी आर एस का वैल्यू, ये x डिग्री है मान लेते हैं, चलते हैं इसका वैल्यू पता करते हैं। तो आप एक चीज़ जानते होंगे, यहाँ पे देखिए, ये भी क्या है, ये इसके x डिग्री, तो ये भी क्या होगा, x डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा? तो देखिए आप गाइस, पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ फॉलो करते हैं। ये एक क्या है, ये ट्रायंगल है, 2 डिग्री, 2 एंगल पता है, तीसरा पता करेंगे यहाँ पे, ओके। ये पता चलेगा तो ये पता चलेगा, उसके बाद ऑफकोर्स हम लोगों को सब वैल्यू पता चल जाएगा। चलते हैं ट्रायंगल एस टी यू में, तो कौन एस प्लस टी प्लस यू बराबर 180 डिग्री। आप देखिए यहाँ पे कौन एस पता करना है, टी का वैल्यू 30 डिग्री है, यू का वैल्यू 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो आप देखिए कौन एस बराबर क्या होगा गाइस, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कौन एस बराबर जो होगा 180 डिग्री में क्या करना है, 120 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कौन एस का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा गाइस, कौन एक्स का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। तो आप बताइए, ये यदि 60 डिग्री हो गया तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो अब रेखिक युग्म से हम लोग पता करेंगे, क्योंकि मान लिया जाए ये एक रेखिक युग्म से पता करेंगे गाइस, ओके। कौन सा युग्म से पता करेंगे, रेखिक युग्म से पता करेंगे कि ये कौन क्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद आंसर तो आ ही जाएगा, ये तो पता ही है। चलते हैं, ये शीर्षाभिमुख कौन से ये क्या हुआ, बराबर हुआ। अब चलते हैं रेखिक युग्म से, क्योंकि ये और ये क्या है, आपस में समानांतर है, ओके। तो रेखिक युग्म का फॉलो करते हैं गाइस, कौन क्यू एस आर प्लस कौन क्यू एस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ओके। तो आप एक चीज़ देखिए, कौन क्यू एस आर बराबर है 60 डिग्री, कौन क्यू एस टी बराबर है 180 डिग्री। तो आप ही बताइए कौन क्यू एस टी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो आप बताइए गाइस, क्यू एस टी इज इक्वल टू आंसर क्या होगा, 120 डिग्री। अगर ये वैल्यू 120 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 120 डिग्री होगा, होगा या ना होगा? क्यों, संगत भुजा की संगत कोण भी, अगर भुजा पैरेलल दोनों समानांतर हो तो ये अगर 120 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा गाइस, 120 डिग्री ही होगा। संगत कोण की मतलब संगत कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है।
तो आप बताएंगे कि कौन x बराबर क्या होगा, 120 डिग्री होगा आंसर। ओके, तो ये बात आप जानेंगे। तो कितनी आसान है, बेहद आसान है। जब यहाँ पे 2 डिग्री पता था तो ट्रायंगल लॉ फॉलो करके इसका पता किए, तो इसका जैसे पता हुआ तो इसका पता हो गया, इसका पता हो गया, तो यहाँ पे हम लोग रैखिक युग्म का लॉ फॉलो करेंगे, रैखिक युग्म का कंडीशंस फॉलो करके इसका वैल्यू पता करेंगे गाइस। इसका जैसे पता हो गया तो धड़ास दे इसका, क्योंकि संगत कौन की संगत भुजा भी क्या, संगत भुजा की मतलब पैरेलल लाइन है, तो उसकी संगत कौन, तो आपस में क्या ही होंगे, बराबर ही होंगे। आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। तो मान लिया जाए ये आपका उधर हो गया 5-20 लगभग क्वेश्चन हो ही गया, 21 गो, ये 22वां क्वेश्चन है गाइस। ओके, ये कितना क्वेश्चन है आपका, 22वां क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन और उस दिन 12 24 क्वेश्चन 26 होना चाहिए। 22वें क्वेश्चन हम ले लें, ठीक है ना, क्योंकि 5 दिए, 5 कॉम्प्लीमेंट्री 5 सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन साइज बताएं, 2 गो बताएं आपका इस तरह बनाने के लिए वैसे ही, ठीक है ना। तो कितना हो गया 12 और पिछले क्लास 12 24 और ये 25वां क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, 25वां क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ये 25वां क्वेश्चन आपका बता दिएगा इस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस तरह का चैप्टर में क्वेश्चंस बनाने में तो मज़ा ही आता है, क्योंकि आप डायरेक्ट यहीं से बना सकते थे। यहाँ देखो ये कितना डिग्री है, बोलिए 120 डिग्री में 180 डिग्री घटाएंगे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 180 डिग्री में 60 डिग्री 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, बस इसे मुंह से भी बना सकते हैं। आप देख लीजिए कैसे बनाइएगा। अभी देखिए बता रहे हैं, यही क्वेश्चन है, मान लिया जाए, ठीक है ना। देखिए ऐसा है गाइस, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना। मान लिया जाए कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। ओके, तो आप बताइए ये एंगल क्या होगा और x ये एंगल क्या होगा। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, इसको जोड़िए 130 डिग्री 130 डिग्री में ये 50 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री बचा, तीनों का ऐड देखो 180 डिग्री हो रहा है, तो ये 50 डिग्री होगा। रैखिक युग्म से ये कितना होगा गाइस, ये 50 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। अगर ये 130 डिग्री, तो संगत कौन की संगत भुजा पैरेलल लाइन है दोनों, तो इसकी संगत कौन की, तो दोनों कौन बराबर ही होगा, 130 डिग्री ये भी होगा। तो क्या है, आप देख के ही बना सकते हैं। कंपटीशन में हम तो पहले बेसिक बताता हूँ, उसके बाद आपका एक अति बताता हूँ। तो ये मान लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। आप धड़ाधड़ देखिए, आगे बढ़िए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस, नंबर क्वेश्चन आपका है, दी गई आकृति में बोलता है ए बी सी ई का पैरेलल है। दी गई आकृति में, दी गई आकृति में, ठीक है ना, ए बी जो है ना सी ई का पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी ई का। कतई हम एडवांस से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी एडवांस से अगर पढ़ाते, अगर हम हाई लेवल का पढ़ाते तभी हम ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन हम छूते भी नहीं, हम ट्रायंगल से पढ़ाते हैं। अभी ट्रायंगल से पढ़ाते तो वहाँ सिमिलरिटी लॉ, ठीक है ना, समरूपता का नियम, सर्वांग समता का नियम, उससे कंडीशंस कितना क्वेश्चन अभी सॉल्व कराते हैं।
सर्वांग समता की लॉ से 50 को 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लगभग सॉल्व कराते हैं। समरूपता की लॉ से 30 से 40 क्वेश्चन, ट्रायंगल ख़त्म। ओके, उसका प्रॉपर्टीज बताते हैं, कुछ ज्योमेट्री, कुछ मेंसुरेशन रूल यहाँ पे घुसाते हैं, कुछ कोसाइन रूल बताते हैं, साइन रूल बताते हैं, ठीक है ना, सब बताऊंगा। सेंट्रॉयड पढ़ाएंगे, ऑर्थो सेंटर पढ़ाएंगे, मीडियन पढ़ाएंगे, मिड पढ़ाएंगे, एल्टीट्यूड पढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन बाइसेक्टर है, साइड बाइसेक्टर पढ़ाऊंगा। देख लेना ना, मज़ा आएगा कितना। सरकम सेंटर पढ़ाएंगे, इन सेंटर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी तो कुछ नहीं है। फिर आपका बहुत सारा आपका जीएमटी पढ़ाऊंगा, ग्राम, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा गाइस। ये भी जो है ना वो सी के पैरेलल है। तो आप बताइए बी ए एफ का वैल्यू, एंगल बी ए एफ का वैल्यू जो होगा 115 डिग्री होगा, 115 डिग्री होगा। और आगे देखते हैं, आगे लिखल है कि ए एफ डी का वैल्यू 80, ए एफ डी का वैल्यू 30 डिग्री है। तब ए डी एफ का मान ज्ञात करो। तब कौन ई डी एफ का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चंस है। पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग गाइस। ओके, ऐसे कुछ फिगर है और ऐसा कुछ बना हुआ है। ओके, और ऐसा कुछ बना हुआ है। बी ए, समझ आ रहे हैं ना। ई सी, ई इसका नाम है, सी इसका नाम है, और एफ इसका नाम है, नहीं डी इसका नाम है। देखिए इसका नाम डी है, इसका नाम एफ है। अब कौन देख लीजिए, बी ए एफ, बी ए एफ, इसका वैल्यू 115 डिग्री है। ए एफ डी 30 डिग्री है। तो बताइए इसका वैल्यू तो वही होगा 115 डिग्री। संगत कौन की संगत, भुजा संगत, मतलब दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल है तो ये संगत कौन है, ये और ये संगत है, तो ये 115 डिग्री, ये भी तो 115 डिग्री होगा। तो बताइए ये एंगल क्या होगा। कितना आसान है, बेहद आसान है। आप यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लागू कीजिएगा। इस ट्रायंगल डी सी एफ में, ओके, x प्लस 115 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। वैसे भी तो बोल सकता हूँ हम लोग, फिर भी थोड़ा हम बता देता हूँ। ये हो जाएगा 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, घट जाएगा तो x इज इक्वल टू 145 डिग्री में घटाइएगा, 180 डिग्री में घटाइएगा 145 डिग्री को, तो आपका जो बचेगा गाइस x इज इक्वल टू 5 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 3 डिग्री 135 डिग्री। ओके, वैसे भी तो मुंह से भी बोल सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे गाइस हो गाइस, आप बुक में तो बहुत लॉन्ग बनाया है, तो हम लोगों को बुक का रूल तो फॉलो करना नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, अब देखिए कभी कभार क्या करेगा, यही क्वेश्चन से गाइस
मान लिया जाए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपकी बार क्या किया, इसका वैल्यू दे दिया 120 डिग्री। आपकी बार पूछ लिया इसका वैल्यू क्या होगा। ये दोनों देके डी और एफ का वैल्यू दिया और ए का वैल्यू पूछ लेगा, तो आप कैसे बनाइएगा गाइस। आप समझ तो आ ही गया होगा कि ये ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, ट्रायंगल डी सी एफ। तो डायरेक्ट इतना नहीं लगा के डायरेक्ट लिखते हैं कौन सी का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। हाँ 30 डिग्री होगा ना, हाँ 30 डिग्री हो गया। तो इसका 30 डिग्री, सी का 30 डिग्री, तो एक्स ए का भी क्या होगा, कौन ए का भी वही होगा 30 डिग्री होगा। ये तो मुंह से देखकर बोल दीजिएगा अगर आप सीख गए बेसिक कंसेप्ट। ये ट्रायंगल लॉ है गाइस, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि एक चीज़ ये याद रखिएगा कि त्रिभुज जो होता है ना, ये देखिए ए बी सी, ये एंगल मान लिया जाए एक्स है, वाई है, जेड है। तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू के इक्वल होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कभी दो एंगल एक्स और वाई का दे देगा तो जेड का पूछ लेगा, कभी कभी जेड का दे देगा तो एक्स वाई का पूछ देगा, कभी कभी वाई का दे देगा तो जेड और एक्स, कभी कभी वाई पूछ लेगा तो एक्स और जेड का वैल्यू दे देगा। ओके, तो ये बात आप समझ रखिएगा। मगर एक चीज़ याद रखिएगा इस ये कि अगर यहाँ पे कोई डिग्री, यहाँ पे अगर मान लिया एक्सटीरियर एंगल बना दिया, ये तो आपका इंटीरियर एंगल कहलाता है गाइस, इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल अंदर वाला, और ये एंगल जो कहलाते हैं आपका वो कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो आप एक चीज़ देखिएगा, इंटीरियर बाह्य कोण, ये बाह्य कोण है गाइस, ये अंतः कोण है। लिख देता हूँ तो अच्छा रहेगा, अंतः कोण, अंतः कोण है, ये है आपका बाह्य कोण। ओके, ये आपका कौन सा कोण है गाइस, बाह्य कोण है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण और अंतः कोण, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कोण जो होता है ना, ये मान लेते हैं गामा डिग्री है। ओके, ये गामा डिग्री जो वैल्यू होता है गाइस x प्लस वाई के बराबर होता है, ठीक है ना, x प्लस वाई के बराबर होता है। और आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि दो इसके जो सम्मुख कोण होता है, दो अंतः कोण का योग एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है ना। कोई दो अंतः कोण का योग एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। दो अंतः कोण है गाइस, ये एक्सटीरियर कोण की क्या है, ये बराबर है। ओके, ये क्या है गाइस, बराबर है। आप याद रखिएगा, यदि आपको ये जेड डिग्री पूछ लिया जाए तो जेड बराबर याद रखिएगा क्या होता है, 180 डिग्री माइनस गामा, गामा डिग्री। ओके, तो अगर कभी कभी जेड का वैल्यू दे मान लिया जाए, इसका वैल्यू दे देगा और जेड का पूछ ले, तो आप यही रूल फॉलो कीजिएगा। ओके, यही रूल फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये रेखीय युग्म से हम लोगों को ये पता चला, क्या, रेखीय युग्म, लीनियर पेयर एंगल से। ओके, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर में यही हम लोग करते थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता था। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, चेक करते थे। ओके, तो ये बात आप लोगों को समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं गाइस कि यदि आप लोग याद रखिएगा, क्या आप देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ है, ये तो आप बनिए गया, ये तो बताइए दी कितना डिग्री होगा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कि मैंने एक चीज़ ये देखा कि एक त्रिभुज है,
ओके, एक त्रिभुज है गाइस, है ना। ऐसे इसको खींच सकते हैं, इसको ऐसे भेज सकते हैं और इसको ऐसे भेज सकते हैं। ओके, ऐसे ए बी सी डी ई एफ नाम दे दिए। वैसे ही ये मान लेते हैं एक्स डिग्री है, वाई डिग्री है, जेड डिग्री है। ये ए डिग्री है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक बी डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक सी डिग्री है। ओके, कुछ ले लिए ऐसे ही। एक चीज़ आप याद रखिएगा गाइस, यदि आपका ए डिग्री के इक्वल करना है तो एक्स प्लस वाई का ऐड बराबर होता है, ठीक है ना। यदि आपको बी डिग्री के इक्वल करना है तो वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री के बराबर होता है। यदि आपको सी डिग्री के बराबर करना है तो एक्स डिग्री प्लस जेड डिग्री के बराबर होता है। ये आपको चीज़ें क्या करना है, याद करना है कि ए डिग्री बराबर होता है एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, बी डिग्री बराबर होता है वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री और सी डिग्री बराबर होता है एक्स प्लस जेड डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है। ओके, अब एक चीज़ और याद रखिएगा गाइस, क्या कि आप देखिए, क्या देखेंगे आप लोग कि इसका वैल्यू कितना होता है, बोल लिया जाए यहाँ से यहाँ तक गाइस 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक भी 180 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पर ये जो कोण ड्रॉ किया है 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है ना। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा, इस चलते हैं हम लोग आगे की ओर कि यदि हम लोगों को कभी कभार जेड डिग्री का एंगल पूछ दे तो आप सीधा करिएगा 180 डिग्री माइनस ए डिग्री। अगर कभी कभी एक्स डिग्री का एंगल पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा 180 डिग्री माइनस बी। ओके, और कभी कभी आपसे मान लिया जाए वाई डिग्री का पूछ दे, वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा तो 180 डिग्री माइनस सी। ये बात आप पूरा गौर करके समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ए का वैल्यू पता है गाइस, जेड का वैल्यू पता करना है तो क्या करना है 180 डिग्री में एक और घटा देना है। ओके, तो जेड का पता चल जाएगा। ओके, समझे ना। अब देखिएगा इसका प्रूफिंग आप लोग क्या देखिए, प्रूफिंग देखिए क्या होगा, देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। मान लिया जाए कि एक चीज़ पता चला एक्स डिग्री, ओके, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो ये आप लोगों को तो पता है गाइस, पहले से पता है कि इसके बराबर इतना होता है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आप लोग याद रखिएगा कि x डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, आप देखिएगा इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है रेखिक युग्म से। लीनियर पेयर से, ठीक है ना, LINEAR लीनियर पेयर से। ओके, याद रखिएगा लीनियर पेयर एंगल से। चलो यार ठीक है, ये समीकरण एक। दूसरा है x प्लस बी होगा और यहाँ पे क्या होगा गाइस, फिर दूसरा होगा गाइस, यहाँ पे मान लीजिए c है,
तो y प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये ओके। और ये हो जाएगा, और z प्लस ए बराबर 180 डिग्री, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ओके। आगे देखिए यहाँ पे a लिखना है, ठीक है ना। तो आप बताइएगा, इस अब सबको मर्ज कर दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ओके। तो आप लोगों को पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 180 डिग्री होता है, बैठा दिए। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा गाइस, ये कट जाएगा, अरे यार हम हद करते हैं यार, प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। आप देखिए ये और ये आपका गाइस कट गया, तो आप सीधा बताइए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री। अब याद रखिएगा, एक्सटीरियर एंगल का जो ऐड होता है गाइस, एक्सटीरियर एंगल का जो ऐड होता है वो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है। हम लोगों को कैसे पता चला, लीनियर पेयर से। हम लोग इसको प्रूव करने का काम कैसे किए गाइस, लीनियर पेयर एंगल से, उसका रूल फॉलो करके हम लोग प्रूव किए कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग तो पता है, ओके। अब हम लोगों को पता था एक्सटीरियर एंगल का ऐड कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है, ओके। तो हम लोगों को पता चला a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। 360 डिग्री से ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं बनाएगा। चतुर्भुज का भी चारों कोनों का योग वही होता है 360 डिग्री, और पंचभुज का पांचों कोनों का योग वही 360 डिग्री होगा। और हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नौनागन, डेकागन सबका गाइस वही होता है, कितना, 360। कितना होता है, हेलो, कितना होता है, देख लीजिएगा ना, आप लोग को देखने में तो माहिर हैं, ओके। देख लीजिएगा, नहीं पता है तो जो होता होगा 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, ये बात आप जान लीजिएगा, ओके। आप देखिएगा, ये चीज़ मेरा यूज होता है, इसीलिए मैं ये बताया। और कभी कभार चतुर्भुज के बारे में भी हम थोड़ा अभी बता देता हूँ, वो भी कभी कभार यूज हो सकती है लाइन एंड एंगल में, ठीक है ना। देखिएगा, इस चतुर्भुज, ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो इस्तेमाल होगा इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ। मान लिया जाए ए बी सी डी, ये कौन गाइस 90 डिग्री है, तो ये भी तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा, सब 90 डिग्री होगा। तो बताइए कौन ए प्लस, कौन बी प्लस, कौन सी प्लस, कौन डी बराबर क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज का चारों कोनों का योग जो होगा गाइस, वो 360 डिग्री होगा। कभी कभी 3 को वैल्यू पता रहेगा, चौथा पता करना, कभी कभी 2 पता रहे, कभी कभी हाँ, सर्वदा 3 का तो कोई पता ही रहेगा। और एक चीज़ याद रखना है, ऐसे भी तो पता कर सकते थे, ट्रायंगल लॉ से कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, क्योंकि यहाँ 45 ये 180 डिग्री होगा, तो ये भी तो 180 डिग्री होगा, दोनों को मर्ज किया जाए तो 360 डिग्री होगा। तो हम लोग ट्रायंगल लॉ से भी क्या कर सकते थे, इस चीज़ को पता कर सकते थे, जितना ट्रायंगल बनेगा उतना 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, उतना ही डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखिए, मान लिया जाएगा, इस मेरा कहने का जो मकसद थी कुछ और था, ऐसे और ऐसे 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 जाता है, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये अगर मान लिया जाए ए डिग्री है, सॉरी, ये अगर ए डिग्री है, ये बी डिग्री है, ये सी डिग्री है,
ये डी डिग्री है। ओके, और ये मान लिया जाए x डिग्री है, ये y डिग्री है, x ये w डिग्री, x w ये x डिग्री है, y डिग्री है और ये z डिग्री है। ठीक है ना। तो आप लोगों को पहले से पता है गाइस कि x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z प्लस w प्लस x प्लस y प्लस z बराबर वैल्यू पता है 360 डिग्री के बराबर। ओके, तो इसके जगह पे गाइस आप क्या करिएगा, 360 डिग्री वैल्यू बैठाइएगा। मगर ये जो एंगल पता करना है यहाँ से यहाँ तक, वो आपको लीनियर पेयर से पता करना है। तो चलते हैं हम लोग कौन a प्लस w बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण 1, फिर b प्लस x बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण 2, फिर c प्लस y बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण 3, फिर c प्लस z बराबर, सॉरी यार गलत ही तो लिखा था मैंने ना, d इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका समीकरण, चारों को गाइस 1 2 3 और 4 चारों को ऐड कर दीजिए। चारों को जब ऐड कीजिएगा तो ये होगा a प्लस b प्लस c प्लस d x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू कितना होगा, 18×4 720 डिग्री होगा ना। आप देखिएगा इसका वैल्यू पता है वहाँ से, तो a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। ओके, तो आप बताइए a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 720 डिग्री में 360 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 360 डिग्री बचेगा। ये बात आप याद रखिएगा। त्रिभुज हो या कुछ हो, सब का सब वही रूल फॉलो करता है गाइस, कुछ दूसरा फॉलो नहीं करता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या रखिएगा, याद रखिएगा, कुछ दूसरा चीज़ फॉलो नहीं करता है, वही चीज़ फॉलो करता है जो रियल है, ठीक है ना। रियल को छोड़ा के कुछ दूसरा चीज़ फॉलो नहीं करता है गाइस। ओके, ये बात आप समझिएगा, नहीं करता है फॉलो। जो रियलिटी चीज़ है बस वही फॉलो करता है, उसके अलावा कुछ फॉलो नहीं करता है। आप समझ लीजिए इस बात को, ठीक है ना। आगे देखिए, चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। ये सब यूज होता है इसीलिए मैंने बताया, नहीं तो हम नहीं बताते हैं। ओके, ये तो ट्रायंगल और चतुर्भुज जब पढ़ाएंगे फिर बताएंगे। एक क्वेश्चन है, दी गई आकृति में BOC के मान ज्ञात करें। दी गई आकृति में, दी गई आकृति में BOC का मान ज्ञात करें। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आकृति दिया है गाइस, ठीक है ना। ये आकृति है कुछ ऐसे, ऐसे जैसे, मतलब ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ठीक है ना। ठीक, आगे देखिए, AB A है,
ये B है, ओके, और ये C है, D है, ये C है और ये D है, और ये E है गाइस, ये E है और F है, ये E है और ये F है। और देखते हैं आकृति में क्या दिया है, ठीक है ना। आकृति में ये दिया है गाइस कि ये यदि 31 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, बताइए तो, ये भी क्या होगा, बोलिए बोलिए, 31 डिग्री ही होगा, होगा ना। हेलो, क्या होगा, बोलिए, यही होगा ना गाइस। ये भी क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, ये भी 31 डिग्री होगा। तो आप बताइए कौन BOC का वैल्यू क्या होगा, कौन BOC का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो आप जानते होंगे कौन BOC का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का डिग्री का वैल्यू पता करना है, ठीक है ना। तब BOC प्लस BOD, चलते हैं कौन BOC प्लस BOD, कहीं है, कौन BOD बराबर होता है 180 डिग्री। कैसे पता चला गाइस 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर एंगल से, लीनियर फेयर एंगल से पता चला नहीं। तो आप बताइए कौन BOC तो पता ही करना है, और इसका वैल्यू 31 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो आप बताइए कौन BOC क्या होगा, बराबर 180 डिग्री में माइनस करना है 31 डिग्री। तो आप बताइए कौन BOC का जो वैल्यू होगा 149 डिग्री, आंसर हो गया ना। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आगे और एक क्वेश्चंस है, आप लोग कोशिश कीजिएगा बताने का। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, ये आपका हो जाएगा 27, ये कुछ है, ठीक है ना। अब 28 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है गाइस, लिखा है दी गई आकृति में UW एक सीधी रेखा है। दी गई आकृति में, दी गई आकृति में UW एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। बात समझ आना चाहिए, कैसा रेखा है गाइस, एक सीधी रेखा है, ठीक है ना। ये एक कैसा रेखा है, सीधी रेखा है। अब देखिए आगे हम लोग तो बोलता है x प्लस y ज्ञात करो, x प्लस y ज्ञात करो। मज़ेदार चीज़ है, टेंशन नहीं लेना है। ये एक सीधी रेखा है गाइस, x बड़ी x देता हूँ और ये y, ओके। और यहाँ से जो एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना, ये u है या w जो भी हो,
यू डब्ल्यू या डब्ल्यू जो भी हो, ठीक है ना। और बताया गया है इसमें कि यहाँ से एक लाइन जो गया है ना, ये से, ठीक है ना, वो आपका है गाइस भी, वो आपका भी है। और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनाया है ना, वो 90 डिग्री है। ओके, वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो बोल रही है क्या, 2x 3, ये है आपका 2x 3x, यही है ना। और ये बोल रहा है कि y डिग्री, ये आपका है गाइस y डिग्री, और ये आपका दिया है 105 डिग्री। कितना दिया है? 105 डिग्री। आप बताइए ये आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब बताइए, यू डब्ल्यू एक सीधी रेखा है, सीधी सी बात है, तो सीधी रेखा है तो सीधी रेखा है, नियम लागू तो करेंगे ही, काहे टेंशन लेते हो? हम लोगों को ये देखना है यहाँ पे यू डब्ल्यू, हम लोग क्वेश्चन को देखकर काम करेंगे। इसको यू डब्ल्यू एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, याद रखना, हम लोगों को इसको नहीं लेना है, एक्स वाई को नहीं लेना है, इसको लेके काम चलाना, ठीक है ना। तो बताइए यू डब्ल्यू पर जो एंगल बनाया है गाइस, कौन एक्स ओ डब्ल्यू प्लस कौन एक्स ओ यू, एक्स ओ यू बराबर 180 डिग्री। एक्स ओ डब्ल्यू का वैल्यू 105 डिग्री है, एक्स ओ यू का वैल्यू y डिग्री है, ठीक है ना, बराबर 180 डिग्री। तो आप ही बताइए y डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री में माइनस करना है 105 डिग्री, तो बताइए क्या बचेगा? y डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये आपका आंसर। तो y डिग्री का वैल्यू पता चल गया गाइस, ठीक है ना, y डिग्री का वैल्यू पता चल गया। अब देखो u भी है, ये वैल्यू तो पता चल गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कौन इसका, ये कौन, ये कौन, ये कौन, तीनों को जोड़िए, मर्ज कीजिए, 180 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा 5, उधर जाके घट जाएगा 90 डिग्री, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x बराबर 18 डिग्री, ठीक है ना। कितना डिग्री? 18 डिग्री। यहाँ पे बैठा दीजिए, 18 तिया 54 डिग्री, और यहाँ 18 दूनी 36 डिग्री, बन गया। क्वेश्चन क्या भारी है क्या? कुछ नहीं भारी है गाइस, देखने में सिर्फ थोड़ा सा भारी था और बनाने में तो बड़ा इंटरेस्ट ही लगा, ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। में क्या है गाइस? बोला है दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम का अगर बुक रहते तो इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को अगर जिसको इंग्लिश मीडियम चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में भी हम बताएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम का बुक फॉलो कराएंगे गाइस, जिसको चाहिए। ओके, आप कमेंट कर दीजिए, बस इंग्लिश में भी पढ़ाने के लिए हम रेडी हैं, कोई टेंशन्स नहीं है। और आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। लाइक कीजिएगा गाइस और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये न्यू चैनल है, गारंटी हम लेते हैं कि इसमें पूरा एसएससी कंप्लीट हम पढ़ा के कंप्लीट करूँगा, एसएससी पूरा पढ़ा के कंप्लीट करूँगा, सिर्फ एसएससी और कुछ नहीं। ओके, एसएससी का जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा,
जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब हम बनाएंगे। ओके, तो देखिएगा इस एक क्वेश्चन है कि देखिए x का मान ज्ञात करने बोला है। एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा कुछ खींचा गया है, ये O है। ओके, ये मान लिया जाए A है, ये B है और ये आपका C है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कुछ वैल्यू दिया हुआ है गाइस। तो आप देखिए कि एक 5x + 4 ये 3x है, ये 3x है, ये 5x + 4। ओके, 5x + 4। तो आप लोग जानते होंगे, साफ साफ बात है कि लीनियर पेयर एंगल है। तो लीनियर पेयर एंगल का कंडीशंस क्या होता था, x + y = 180 डिग्री। तो चलिए 5x + 4 + 3x = 180 डिग्री होंगे गाइस, होंगे या नहीं होंगे? सबको जोड़ के बराबर 180 डिग्री कर दीजिएगा। ये 7x = 180 डिग्री में -4 कर देंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 176 डिग्री। तो बताइए x बराबर क्या होगा? 7 दूनी 14, 15 16 17, 8 डिग्री होगा, सॉरी यहाँ पे 8 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में और 2 22 डिग्री। x का वैल्यू 22 डिग्री हुआ, 22 × 3 = 66 डिग्री, 22 × 5 = 110, 110 डिग्री + 4 = 114 डिग्री आंसर। ठीक, धड़ाधड़ आप क्या कीजिए, बनाइए। बनना तो फर्ज है, नहीं बनेगा तो जाएगा कहाँ, बन के गिद्दड़ जाएगा कहाँ, नहीं। तो गाइस आज का वीडियो ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं हो गया, थोड़ा देख लेता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया गाइस। क्या करूँ मैं, आके आखिर मैं करूँ क्या? तो एक चीज़ आप देखिए, मैं एक चीज़ समझा कर ही अब छोड़ूंगा, ठीक है ना। हमको स्टार बनाने नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टार बनाने का। ऐसे, ठीक है गाइस। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं बना क्या? तो देखिए आपका स्टार मान लिया जाए ऐसे 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 और ऐसे, ठीक। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। अब सीधी सी बात है, हम लोग ये भी कर सकते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल बना देगा इस, ओके, और एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चल जाएंगे। ये क्या बन गया यार, ये स्टार बना, चिड़ू। देखिए जैसे भी बने, आप ऐसे जाइएगा, ऐसे जाइएगा, ऐसे जाइएगा गाइस, ऐसे जाइएगा और ऐसे बनाइएगा, ठीक। जो भी रहे आप समझ लीजिए, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने नामांकन करूँगा 1 2 3 4 5, ठीक है गाइस, 5, ओके। आप याद रखिएगा गाइस एक चीज़ कि ABCD ABC AB हद करते हो। चलते हैं अपनी ओर से, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, ठीक है ना। देखिए A B C D E F G H I J, ओके। तो आप एक चीज़ देखेंगे गाइस, यहाँ पे कुछ ऐसा मुखड़ा दिख रहा होगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा,
कुछ 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 दिखाई तो पड़ रहा हो। एक ऐसे एक ट्रायंगल ऐसा है, अब देखिएगा हम फुल बना दिए ऐसा, ये एक ट्रायंगल है गाइस, ठीक है ना, ऐसा। और एक दूसरा ट्रायंगल है, ऐसे कुछ है, ऐसे है। मेरे पास डबल पेन तो है नहीं गाइस। एक ट्रायंगल यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ऐसे है, और एक ट्रायंगल आपका ऐसे है गाइस, और ये ऐसे ऐसे। चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल मान लिया जाए ट्रायंगल ए जे डी में, ट्रायंगल ए जे डी में, ट्रायंगल ए जे डी में, ट्रायंगल ए जे डी। तो देखिएगा, इस एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, हम लोगों को ये याद रखना है कि इसके बराबर जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, ठीक है ना। कि एक मान लिया जाए कि एक स्टार का 5 डिग्री का एंगल बराबर क्या होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे यहीं से कि सीधी सी बात है, यहाँ पे तो चलते हैं, पता करते हैं क्या होता है नहीं होता है। ओके, करेंगे तो ज़रूर पता, छोड़ूंगा तो मैं नहीं। यहाँ पे चले आते हैं, तो कौन ए प्लस कौन जे प्लस कौन डी बराबर 180 डिग्री होगा ना। जबकि ए और डी का वैल्यू पता है, ए और डी का वैल्यू पता है नहीं। कौन ए, सॉरी, यहाँ पे देखिए, इसको आपको क्या करना है गाइस। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, हेलो, यहाँ पे तो देखिए, मान लिया जाएगा इस, छोड़िए, यहाँ पे देखिए ए है। देखिए नामांकन थोड़ा सा हम चेंज करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ऐसे भी बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए ऐसे भी बन जाएगा कि ए इसका 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 और इसका और इसका, ये सबका ऐड जो होगा ना गाइस, वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये बात पल्ले पड़ना चाहिए। मगर ये कैसे होता है वो मैं प्रूव करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहीं पे तुरंत मान लिया जाए एक पतंग, एक स्टार बनाता हूँ मैं, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा बना देता हूँ गाइस। स्टार मान लिया जाए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये स्टार बना दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है। वो चीज़ क्या दिया हुआ है कि ए सी डी, देखिए ए सी डी, ठीक है ना, ए सी डी। और यहाँ पे दिया है बी बी जी ई, बी जी ई। ये तो बकलोल बनाने वाला काम किया है हम लोग। सीधी सी बात है, उतना हम लोग बकर बकर करने की कोई दरकार है नहीं। देखिए बी जी
देखिए यहाँ पे गाइस एक चीज़ देख लीजिए, दिया है क्या, ए बी सी, ये मान लिया जाए ये 4 है, ठीक है ना, ये आपका 5 है, ये 1 है, ओके, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ओके। तो यहाँ पे B है गाइस, और यहाँ पे G है, यहाँ पे H है, यहाँ पे आपका सॉरी कुछ तो उल्टा नहीं हुआ है, H, ये आपका A, सुनो, ये A है, ये B है, ठीक है ना, B है, उसके बगल वाला P है, ठीक है ना, P है, और ये H है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इस यहाँ पे एक चीज़, H है, और ये आपका कुछ मान लो E मान लो, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे ये आप देखिए, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, अच्छा से देखना, दिख रहा है, सॉरी, दिख रहा है ना। तो देखिएगा इस, एक ट्रायंगल दिख रहा है, उसके बाद आप एक चीज़ चेक कीजिएगा, क्या चेक कीजिएगा, देखिए, मान लिया जाए कोई एक ट्रायंगल प्रूव करके देखना है, कोई एक ट्रायंगल, तो ये कौन के बराबर, ये बाह्य कोण इस ट्रायंगल के लिए, 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 ये बाह्य कोण है, ये इसका क्या है गाइस, बाह्य कोण है। तो दो अंत समूह कोणों का योग बराबर ये बाह्य कोण के बराबर होता है गाइस, होता है या नहीं होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, कॉन 5 प्लस कॉन 3 होगा या नहीं होगा। अब फिर से यहाँ से देखिए, यहाँ से ये यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे 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 और ऐसे। ये भी देखिए, इसका बाह्य कोण ये है गाइस, है ना। इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए, कौन त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण कौन है गाइस, ये है। तो क्या होगा, अंतः कोणों का योग कॉन 1 प्लस कॉन 4 के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा बताइए। और इस त्रिभुज के लिए गाइस, ये ठुक्का ठुक्का में जो दिखा रहा हूँ मैं, ओके, ये ठीक है ना, जो ठुक्का ठुक्का में दिखाया, इसका जोड़ बराबर इस कोण के बाह्य कोण के बराबर होगा गाइस, होगा या नहीं होगा, होगा। अब ये त्रिभुज को देखिए, ये त्रिभुज को मान लिया था कि यहाँ पे हम F दे दिया, तो एंगल FGE में, ठीक है ना। तो सबका बताइए, कॉन 5 3 1 4 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। अब बताइए, कॉन 1 प्लस कॉन 2 प्लस कॉन 3, सबको अरेंज कर रहा हूँ, कॉन 4 प्लस कॉन 5 बराबर कितना होता है गाइस, 180 डिग्री। ये बात आप याद रखिएगा, यही चीज़ हमको प्रूव करना था, जो मेरा माथा ख़राब करके रखा था, ओके। ये बात आप लोगों को, कोई भी त्रिभुज का जब इसका ही निकालिएगा, मान लिया जाए इसका पता करना है,
ठीक है ना, इसका पता करना है। तो इसके लिए आप ट्रायंगल देखिएगा गाइस, इसका बाह्य कौन 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 बना रहा है। तो इसके लिए एक ट्रायंगल ये हो जाएगा तैयार, और एक दूसरा ट्रायंगल जो इसका होगा तैयार गाइस, देखिए रेडीमेड कोई ऐसा तैयारी है इसके साथ, देखिए होगा तो ज़रूर। ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना, ये देखिए, पूरा ले लिए इसको। इसका दोनों का 2 + 5 बराबर इतना होगा, यहाँ पे बिठाएंगे जैसे 2 + 5 मतलब 2 + 5 के बराबर होगा। और इसके बराबर गाइस अगर इसको लेना चाहते हैं तो इसको लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 + 4 के बराबर, ठीक है ना। वैसे भी यहाँ तो देख लो ना, सम्मुख कोण भी तो वही होगा ना, ये 1 + 4 है तो ये भी तो 1 + 4 ही होगा सम्मुख कोण से, ठीक है ना। अब कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं, तीनों का जो प्रूफ होगा गाइस सबका वही होगा, सबका वही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा, वही 1 + 4, इसका भी वही होगा, सब ऑल ट्रायंगल का वही होगा। 1 2 + 3 4 5 बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को पल्ले पढ़ना चाहिए, समझ आनी चाहिए गाइस। थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद गाइस।